हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियम के बारे में, जिसको और क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाया जाता है। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मसल टिश्यू और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी क्या है, 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है, 4 प्रकार के टिश्यू पाया जाता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिथेलियम के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू that form the outer layer of the body, ठीक है, एंड लाइंस ऑल इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटी। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कवरिंग टिश्यू होता है। ये कवर करके रखता है, कहाँ कहाँ को कवर करता है। तो फर्स्ट तो हमारे बॉडी का जहां भी एपिडर्मिस लेयर है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर बोलते हैं स्किन, जिसको बोलते हैं स्किन का सबसे ऊपर लेयर जो होता है एपिडर्मिस, वो किससे बना रहता है, तो वो एपिथेलियम टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया, पूरे बॉडी के को कवर करके रखता है, जिसको एपिडर्मिस हम लोग बोलते हैं, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। सेकंड होता है इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज, जितने भी हमारे बॉडी में कैविटीज पाई जाती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन सब के लाइंस में क्या पाया जाता है, उन सब के परत में क्या पाया जाता है, ये एपिथेलियम टिश्यू से वो ढका होता है। ठीक है, सबसे अंदर से क्या होता है, उसके अंदर में कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के जस्ट ऊपर में कौन रहता है, तो जस्ट ऊपर में एपिथेलियम रहता है, एपिथेलियल टिश्यू रहता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और कैविटीज के जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जो परतें होती हैं, उन परतें में क्या पाया जाता है, यही पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो इसको मेनली क्या है, 2 टाइप्स में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू शेप, एक टाइप में बांटा गया, और सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू लेयर। ठीक है, तो कितने लेयर है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, और शेप मतलब वो कैसा दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेप में फर्स्ट आता है स्क्वामस एपिथेलियम, और इसका जो स्ट्रक्चर है इन सब का हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर अगर देखें किस तरीके का दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है और थीन होता है, पतला होता है, और स्केल लाइक सेल होता है। स्केल लाइक सेल मतलब स्केल जैसे पतला चपटा दिखाई देता है ना, स्केल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो स्केल कैसे दिखाई दे सकता है, पतला दिखाई देता है और चपटा दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, ये स्क्वामस एपिथेलियम दिखाई देता है। ठीक है, इसके कैसे दिखता है, तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका डायग्राम। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्केल की तरह दिखाई देता है, पतला रहता है और चपटा दिखाई देता है। ठीक, इसके लोकेशंस की बात करें कि कहाँ पे पाया जाता है, तो लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई जो होता है उसके लाइनिंग में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर में जो एल्वेलाई होता है, तो उसके लाइनिंग में पाया जाता है, उसके परत में पाया जाता है। एंड ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसके परत में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स को ढकने का काम करता है। उसके बाद स्किन में जैसे मैं बोला कि जो एपिडर्मिस लेयर है, तो उस एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, यही स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखें तो सेकंड क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्या होता है, ये क्यूब शेप का होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, क्यूब शेप का सेल होता है। क्यूब शेप का मतलब होता है जो लंबाई में और चौड़ाई में क्या होगा, बराबर होगा। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या होता है, ये लंबाई और चौड़ाई इसका क्या होता है, सेम होता है। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। ये क्यूब शेप का होता है। इसके लोकेशंस की बात करें कि ये कहाँ पे पाया जाता है क्यूबॉइडल, तो लाइनिंग ऑफ द किडनी के लाइनिंग में पाया जाता है। जो किडनी के ट्यूबुल्स होते हैं उसके लाइनिंग में पाया जाता है, और थायराइड ग्लैंड के लाइनिंग में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कोलुमिनार एपिथेलियम। कोलुमिनार एपिथेलियम का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है, ये टॉल लंबा दिखाई देता है, और ये पिलर लाइक सेल्स दिखाई देता है। जो पिलर होता है, कॉलम होता है, घर बनाते हैं तो उसी तरीके से दिखाई देता है। जो बहुत ज्यादा लंबा होता है लेकिन चौड़ाई क्या होती है, इसकी कम होती है। इसको डायग्राम में देखें तो इस प्रकार से कॉलम जैसे दिखाई देता है, जिसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। इसके लोकेशंस की बात करेगी, ये कहां कहां पे पाया जाता है, तो लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टाइन है और स्टमक है उसके लाइनिंग में क्या होता है, ये वाला जो कोलुमिनार एपिथेलियम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है, मे बी क्यूबॉइडल और कॉलम बट है बस सिलिया। ठीक है, ये क्या होगा, ये सिलिएटेड जो एपिथेलियम है ये क्या होगा, ठीक है, या तो ये इसके जैसे कॉलम जैसे हो सकता है स्ट्रक्चर, या तो क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूब शेप का हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है।
ठीक है। लेकिन इसकी एक विशेषता रहता है कि इसके ऊपर में क्या रहता है, सिलिया रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्या होता है, सिलिया होता है। जो भी सेल होते हैं सेल के ऊपर में क्या होता है, सिलिया होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इसकी लोकेशंस की बात करें कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, तो लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है, ताकि हेयर लाइक वहां पे स्ट्रक्चर रहे। और फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ये फॉलोपियन ट्यूब में दो जगह पे ये मेनली ये पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। अब ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर होगा वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द ग्लैंड टाइप, ठीक है। अब ग्लैंड किस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनके लाइनिंग में पाया जाता है, उनको कवर करता है। अब उनके लाइनिंग में पाया जाता है तो ग्लैंड जैसा है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ग्लैंड के समान होगी। जैसा ग्लैंड होगा वैसी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। इसके लोकेशंस की बात करें कि कौन कौन से ग्लैंड में पाया जाता है, तो स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो ये कुछ मेन एग्जांपल है ग्रैंडुलर एपिथेलियम के। अब बात करें सेकेंड टाइप की, तो अकॉर्डिंग टू लेयर ये क्या होता है, मेनली दो टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सिंपल एपिथेलियम और सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम है क्या होता है, इट इज मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, इसमें सेल का सिंगल लेयर होता है। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ द टू और मोर लेयर ऑफ द सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल के बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से देखें तो सिंगल लेयर मतलब ये क्या होता है, सिर्फ सिंगल होता है। लेकिन अगर इसमें स्ट्रेटिफाइड बोले तो क्या होता है, मल्टीपल लेयर होता है, इसमें बहुत सारे सेल का क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब यही क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या का जो टाइप्स है वो क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये क्या हो गया, एक लेयर का हो गया। तो एक लेयर का होगा तो इसमें सामने में क्या हो जाएगा, सिंपल जुड़ेगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये भी एक लेयर का है तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, सिंपल सिबिलेटेड एपिथेलियम, सिंपल ग्रैन्युलर एपिथेलियम, ठीक है। अगर एक एक लेयर के हैं, अब यही क्या होंगे, जब डबल लेयर के हो जाएंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्कोपस एपिथेलियम, बहुत सारे लेयर का है तब क्या जुड़ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंगल लेयर का है तो सिंपल जुड़ेगा, और बहुत सारे लेयर का है तो क्या जुड़ेगा, स्ट्रेटिफाइड जुड़ेगा इन्हीं के सामने में, तभी ये क्या हो जाएगा, और बहुत सारे टाइप्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये सिर्फ सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। इनके अलावा और दो टाइप की स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है ट्रांसिशनल एपिथेलियम, ठीक है, और सेकंड होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो ट्रांसिशनल एपिथेलियम है इसमें क्या होता है, एक फीचर पाया जाता है स्ट्रेच होने का। ये क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, फैल सकता है, तो इसीलिए ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है ताकि वो फैल सके और सिकुड़ सके, जिससे क्या हो सके, यूरिन इकट्ठा हो सके और यूरिन बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, यूरेटर में पाया जाता है, पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पार्ट्स में पाया जाता है, तो ये वहां पे ट्रांसिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है। इसमें सेकंड होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, अपेयर मल्टीपल लेयर, ठीक है। ये दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे लेयर है, इस तरीके से वो दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर ही होता है, लेकिन दिखता मल्टीपल लेयर है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सिलिया पाया जाता है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इसमें भी पाया जाता है, सिलिएटेड रहता है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाने के कारण ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसकी लोकेशंस की बात करें तो ट्रैकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है और नेजल कैविटी में ये पाया जाता है। अब फंक्शंस की बात करें कि जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल सेल है, उसका ओवरऑल फंक्शंस क्या होता है, तो ओवरऑल फंक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द इंजुरी, जर्म्स एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू तो बाहर का लेयर है, अभी अंदर के लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो अंदर का जो टिश्यू, अंदर का जो लेयर रहता है उसको इंजुरी से, जर्म से, ठीक है, और डिहाइड्रेशन से क्या है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका फर्स्ट काम हो गया प्रोटेक्शन का, ठीक है। अगर इनर लाइनिंग में है तो इनर लाइनिंग में है तो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो इसका फर्स्ट काम है प्रोटेक्शन का। सेकेंड है ऑब्जॉर्प्शन का, ये ऑब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का भी काम करता है। जैसे इंटेस्टाइन में, किडनी में क्या करता है, ऑब्जर्व करने
करने का और शोषण करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है सिक्रीशंस का, ये सिक्रीशंस का काम करता है, कैसे करता है तो फॉर्म ऑफ ग्लैंड से ग्लैंड्स बनाता है, ग्लैंड के परतों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है सिक्रीशंस का भी काम करता है, हार्मोन और एंजाइम्स निकालने का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट क्या काम करता है एक्सक्रीशन का काम करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिसे पसीने के रूप में एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का भी काम करता है, कैसे करता है तो अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी गैसेस है उसको एल्वेलाई में पाया जाता है तो गैस एक्सचेंज में क्या होता है ये हेल्प करता है। ठीक है, और किस चीज में न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में भी क्या करता है ये मदद करता है। तो इस प्रकार से इसके फंक्शंस हो गए। तो ये रहा फ्रेंड्स एपिथेलियम के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।